नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्याय 5 के एक पैराग्राफ की हमने सहप्रसंग व्याख्या समझी थी और आज इस क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आगे की जो पैराग्राफ हैं, आगे की जो कविता हैं उसको हम समझेंगे। तो उपस्थित हैं आपके सामने दूसरा कविता, दूसरा पैराग्राफ। तो समझते हैं। सबन के ऊपर ठाड़ो रही बे के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे, और जानी गेर मिसिल गुसिल गुसाधारी मन, किनो न सलाम न वचन बोले सियरे, और भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक ते लालमुख सिया को निरखी भय, शाहमुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। क्या बताया गया यहाँ पर कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया और उस दरबार में उनका एक तरीके से अपमान किया, तो तब उस स्थिति में जो शिवाजी थे उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसा दृश्य उस दरबार में उपस्थित हो जाता है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को की सहप्रसंग की व्याख्या करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ में हम लिखते हैं कि कौन सा कवि है और उस कविता का नाम क्या है। तो हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी सृजन नामक हिंदी की पाठ्यपुस्तक के जो एक चैप्टर है भूषण का लिखा हुआ वीर रस के कवित्त, उस अध्याय से लिया गया है। और फिर लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि क्या विषय है, किस बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम लिखेंगे कि जो जब औरंगजेब शिवाजी को अपने दरबार में बुलाता है, तब किस प्रकार वे शिवाजी अपना अपमान समझकर किस प्रकार वो उत्तेजित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, उस दृश्य का वर्णन यहाँ किया गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा होगा व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो आइए समझते हैं व्याख्या। तो लिखा है कि सबन के ऊपर, सब लोगों के ऊपर ठाड़ो रहनो। ठाड़ो का मतलब है खड़े रहना, यानी कि जो शिवाजी सब लोगों के ऊपर, जितने भी वहां लोग थे, ठीक है, जितने भी सिपाही थे, जितने भी वहां राजा थे, उन सब के ऊपर खड़े रहने के योग्य थे। ठाड़े रहने का मतलब खड़े रहने के वो योग्य थे। कौन? शिवाजी, क्योंकि वो पराक्रमी थे। सभी राजाओं को वो, बहुत से राजाओं को वो धूल चटा चुके थे, ठीक है ना। तो अपने पराक्रम के कारण सभी राजाओं से जो एक उनका अलग ओहदा था, अलग उनका पद था, तो सब लोगों के ऊपर खड़े रहने के योग्य वो थे। और उन ताही खरो कियो, उन शिवाजी को जो सबसे श्रेष्ठ थे, उच्च पद के हकदार थे, उन शिवाजी को ताही खरो कियो, उनको खड़ा किया गया। कहां पर? 6000 के नियरे। नियरे का मतलब है पास में। किसके पास में? 6000। 6000 जो एक सेनापति था, उस सेनापति के अंडर में 6000 जो सैनिक होते थे, उन के साथ में, उस 6000 पद वाले व्यक्ति के साथ में उन शिवाजी को खड़ा किया गया, जो कि बिल्कुल अनुचित था। ठीक है, वो एक सेनापति के बराबर नहीं थे, वो एक शासक थे, पराक्रमी शासक थे। ठीक है ना। तो उनको 6000 पद के सेनापति के समक्ष खड़ा करना अनुचित कार्य था। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया गया और फिर जो उचित सम्मान था वो नहीं दिया गया और उनको 6000 जो पद के जो सेनापति थे उनके समक्ष उनको खड़ा किया गया, बल्कि उनको एक जो सिंहासन है राजा के समक्ष उनको आदर नहीं दिया गया। और क्या कहा गया है? तो इस प्रकार की जो अनुचित क्रिया जो औरंगजेब ने की, मुगल शासक ने जो की, तो इस कारण से क्या हुआ? शिवाजी जानी गैर मिसिल जाना। गैर मिसिल का मतलब है अनुचित था। वो कार्य, औरंगजेब के द्वारा किया गया कार्य अनुचित था। तो उस अनुचित कार्य को समझ करके शिवाजी ने क्या किया? अपने मन में गुस्सा धारण कर लिया, वो क्रोधित हो गए कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार शिवाजी ने गैर मिसिल जानकर, अनुचित जानकर
अपने मन में गुस्सा धारण कर लिया और किन्हों ने सलाम नहीं किया, यानी कि वो औरंगजेब के दरबार में गए थे, ना तो वहाँ उन्होंने झुककर प्रणाम किया, गुस्से में आ गए वो, और उन्होंने ना ही वचन बोले सियरे, शीतल वचन नहीं कहे, रामा श्यामा नहीं की, प्रेम पूर्वक वो उन्होंने अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वो अनुचित को अनुचित मानते थे, उचित को उचित मानते थे। ठीक है, और इस प्रकार से भूषण भरत, भूषण कवि कहते हैं, भनत का मतलब है कहना, भूषण कवि कहते हैं कि महावीर बलकन लाग्यो, जो महान जो वीर था, कौन था? शिवाजी, वो क्या हो गया? बलकन लाग्यो। बलकन मतलब अत्यधिक क्रोध में उत्तेजित हो गए, और अत्यधिक क्रोध में आने के कारण क्या हुआ? सारी पातशाही, पातशाही का मतलब है बादशाहत, जो मुगल साम्राज्य की जो बादशाहत थी वो सारी क्या हो गई? उड़ाए गए जियरे, वो क्या हो गए? सबके होश उड़ गए। जितने भी वहाँ राजा थे, जितने भी वहाँ सेनापति, सैनिक, जो सभी दरबारी जो लोग थे, वो सभी क्या हो गए? भयभीत हो गए, सबके होश उड़ गए। कैसे होश उड़ गए? उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने देखा है बॉलीवुड का सीन या हॉलीवुड का सीन या टॉलीवुड साउथ फिल्मों का सीन हमने देखा है, और जब विलन के द्वारा किसी हीरो को, नायक को थोड़ा पिटाई की जाती है, और फिर जब वो नायक हीरो जब बदला लेने के लिए उसके अपने खून को पहुंचता है और फिर बदला लेने के लिए जब आगे बढ़ता है, तो उसी प्रकार से बढ़ने के कारण सारे जो लोग होते हैं, विलेन जो होते हैं, विलेन का जो खेमा होता है, विलेन की जो टीम है, वो सभी भयभीत हो जाते हैं कि अब ये जो क्या हो गया है, ये जो हीरो अपने पावर में आ गया है, क्योंकि ये तो हीरो है और ये क्या कर देगा? सबको धूल चटा देगा। ठीक है ना, और चुन चुन के मारेगा। उसी प्रकार से शिवाजी के क्रोध में आने के कारण सारी जो बादशाहत थी, वो बादशाह औरंगजेब और जितने भी सारे दरबारी थे, उनके सबके होश उड़ गए कि अब क्या होगा। ठीक है, तो और तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। ठीक है ना, तमकने लगा, उनका जो मुख था वो क्या हो गया? शिवाजी का जो लाल मुख हो गया। ठीक है ना, गुस्से में कैसा मुख हो गया उनका? लाल मुख हो जाना। शिवाजी का मुख कैसा है? लाल हो जाना। ठीक है ना, तो लाल मुख का मतलब है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। ठीक है, तो शिवाजी का मुख हो गया लाल, और उस लाल मुख को देख करके ये शाहमुख नौरंग, नौरंग मतलब औरंगजेब, औरंगजेब का मुख कैसा हो गया? शाह रंग का हो गया, काला पड़ गया। और उन अपने जो बादशाह है औरंगजेब, उस औरंगजेब के काले मुख को देख करके जो सिपाही थे, सिपाह मुख पियरे, सिपाहियों का मुख कैसा हो गया? पीला हो गया। वे सभी भयभीत हो गए, डर गए। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जब सबने शिवाजी के लाल मुख को देखा तो औरंगजेब का मुख काला हो गया और सिपाहियों के मुख कैसे हो गए? पीले पड़ गए। पीले पड़ जाने का मतलब है भयभीत हो जाना। तो इस प्रकार से जो शिवाजी है उनका किस प्रकार प्रभाव था उस समय, किस प्रकार जो मुगल साम्राज्य था वो उनके नाम से भयभीत होता था, ये इस पद्यांश के माध्यम से, कवित्व के माध्यम से कवि भूषण ने हमारे सामने रखा है। ठीक है ना, और इसके बाद में चौथा जो पॉइंट होगा वो विशेष हम लिख देंगे। विशेष में एक भाव लिखेंगे, एक लाइन तो भाव में लिख देंगे, और दूसरा हो जाएगा उसके व्याकरण से संबंधित बातें। ठीक है, छंद, रस, अलंकार वगैरह लिख देंगे। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार तो यहाँ पर है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है, भाषा है ब्रज भाषा है। ठीक है, और यहाँ पर रस है वीर रस है, गुण है ओज गुण है, और छंद हो जाएगा कवित्व छंद। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसकी व्याख्या को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो जब औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया तो क्या हुआ? सुनिए कि जो सब लोगों के ऊपर खड़े रहने के योग्य जो शिवाजी थे उनको खड़ा किया गया। कहाँ पर? 6 हजारी
जो पद के सेनापति थे उनके पास में शिवाजी को खड़ा रखा गया, जो कि गलत था। वो उससे ऊपर के पद के अधिकारी थे। तब क्या हुआ, इस प्रकार की स्थिति को शिवाजी ने गैर मिसिल जानकर, अनुचित जानकर अपने मन में गुस्सा धारण कर लिया और उन औरंगजेब को ना ही सलाम किया, प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया और शीतल वचन भी नहीं बोले। ठीक है ना। और इस प्रकार से कवि भूषण कहते हैं कि जो महान वीर थे यानी शिवाजी, वो क्या हुए, गुस्से में क्या हो गए, लाल हो गए, अत्यधिक गुस्सा करने लगे। तो उनके गुस्से को देख करके सारी जो बादशाहत थी उसके क्या हो गए, होश उड़ गए। और शिवाजी के गुस्से में लाल मुख को देख करके क्या हो गया, औरंगजेब का मुख काला हो गया और सभी सिपाहियों के मुख पीले हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, तीसरा कवित्त। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर इस कवित्त में बताया गया है कि जो शिवाजी हैं वही इस संसार को चलाने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले वही हैं। ठीक है ना। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए वही ये 4 पॉइंट हम लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ठीक है। तो हम व्याख्या समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। लिखा है कि तुम्हारे ही भुजाओं पर भूतल का भार है। भूषण क्या कह रहे हैं, यहाँ शिवाजी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, उनको सब कुछ माना गया है, उनको इस संसार के निर्माता से भी बड़ा बताया गया है। किस प्रकार समझिए, कहते हैं कि हे शिवाजी, भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारे ही भुजाओं पर, तुम्हारे कंधों पर भूतल का भार है, इस संसार का भार तुम्हारी भुजाओं पर है। ये संसार को, इस पृथ्वी को तुमने ही धारण कर रखा है। और कहिबे को शेषनाग, दिगनाग, हिमाचल है। शेषनाग, दिगनाग और हिमाचल, ये 3 प्रकार की मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि इस पृथ्वी को, ठीक है, किसने रोक रखा है, शेषनाग ने, अपने शेषनाग ने अपने फन पर धारण कर रखा है। ठीक है, कुछ लोगों की मान्यताएं ये हैं। और कुछ लोग क्या मानते हैं कि दिगनाग यानी दिशाओं रूपी हाथी, दिशाओं रूपी जो हाथी है उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। और कुछ लोगों की मान्यता यह है कि हिमालय जो पर्वत है उसने धारण कर रखा है पृथ्वी को। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। ये 3 मान्यताएं यहां रखी गई। लेकिन कवि कहते हैं कि ये तीनों ही मान्यताएं गलत है, बल्कि सत्य क्या है कि, तो भूषण कहते हैं सत्य यह है कि इस पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है, इस भूतल के भार को वहन करने वाला कौन है, वो शिवाजी हैं। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ठीक है ना, सर्वशक्तिमान पुरुष वो हैं, कोई विशेष उनको शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि तेरा अवतार, तुम्हारा जो अवतार हुआ है, अवतार किसका होता है, ठीक है, अवतार होता है ईश्वर का। ठीक है ना, वो जन्म नहीं लेते, ना ही मरते हैं, वो केवल अवतार लेते हैं। ठीक है ना। तो तुम्हारा भी अवतार हुआ है यहाँ पर, किसके लिए, जग का पोषण भरण करने के लिए हुआ है। यानी ये जो संसार में जितने लोग हैं उनको, उनका जो पालन पोषण करने वाले जो है वो ईश्वर नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति नहीं है, वो शिवाजी ही हैं। शिवाजी क्या कर रहे हैं, जग का पोषण भरण करने के लिए हैं। तो शिवाजी क्या कर रहे हैं, इस संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। और कछु करतार को न तामधि अमल है। करतार का मतलब हो गया विधाता। विधाता कौन, हिंदू धर्म के अनुसार जो हो गए ब्रह्मा जी। ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने ये करता हैं, करने वाले हैं सब कुछ। तो ठीक है ना। लेकिन शिवाजी क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया का, इस संसार के लोगों का पालन पोषण करने वाले जो हैं वो ब्रह्मा जी नहीं है, ईश्वर नहीं है, उनको इसके लिए श्रेय नहीं दिया जा सकता। ब्रह्मा जी को भी इस दुनिया को चलाने का श्रेय या क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया को
चलाने वाले, उसका पालन पोषण करने वाले कौन है? शिवाजी हैं। किसके अनुसार? कवि भूषण के अनुसार। ठीक है। और क्या कहा है कि शाही तनय, शाही तनय का मतलब है शाहजी का, शाहजी और तनय, तनय का मतलब होता है पुत्र। जो शाहजी के पुत्र हैं, शाहजी के पुत्र कौन? शिवाजी। तो शाहजी के जो पुत्र यानी शिवाजी हैं वो सर्जा, सर्जा का मतलब है सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, सामर्थ्यवान है और वो सब कुछ करने के योग्य हैं। और क्या कहते हैं कि क्या कह रहे हैं वो कि शाहजी का जो पुत्र है यानी कि जो शिवाजी है वो सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। और कवि भूषण कहत, भूषण कवि क्या कह रहे हैं कि जीवो तेरो ही सफल है, तुम्हारा ही जीवन सफल है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम परोपकार कर रहे हो, इस दुनिया को चला रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो। ठीक है। और क्या कहते हैं कि तेरो करबाल, करबाल का मतलब है तलवार, तुम्हारी जो तलवार है, किसकी? शिवाजी की। हे शिवाजी, तुम्हारी जो तलवार है वो मलेच्छन का काल है। मलेच्छन का मतलब है मुगलों का काल। मुगल जितने भी शासक थे वो शिवाजी के सामने थोड़े आतंकित थे, सशंकित थे। ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा है कि हे शिवाजी, तुम्हारी जो तलवार है वो मुगलों के लिए काल के समान है, मृत्यु को देने वाली है। कौन? शिवाजी की तलवार। और बिनकाज होत काल बदनाम धरातल है। इस धरातल पर, इस धरती पर ये जो काल है, काल क्या करता है? वो एक, काल का मतलब है मृत्यु। ठीक है ना। तो इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनका जो काल है, उनकी जो मृत्यु है, ठीक है ना, उससे लोग मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो वो कौन है? काल। काल के कारण। लेकिन इस काल को तो व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है, जबकि सारे जो दुश्मन हैं, सारे जो मुगल हैं, जो कि पीड़ा देने वाले हैं, इतने जो भयंकर जो लोग हैं, ठीक है ना, तो उन मुगलों का सर्वनाश करने वाली ये जो शिवाजी की तलवार है, ठीक है ना, वो क्या है? वो काल के समान है। ठीक है। तो इसको हम फिर से एक बार समझेंगे। तो क्या कहा है? कवि भूषण ने यहाँ पर शिवाजी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। किस प्रकार? तो क्या कहा है कि हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर इस धरती का भार है, तुमने उसको वहन किया हुआ है। और ये जो मान्यताएं हैं कि इस धरती को शेषनाग ने धारण किया है, या फिर दिशाओं रूपी हाथी ने धारण किया है, या फिर हिमालय ने धारण कर रखा है, यह सारी प्रचलित धारणाएं गलत हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। शिवाजी ही इस धरती को धारण किए हुए हैं। और हे शिवाजी, तुम्हारा जो अवतार हुआ है इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है, और इसके लिए जो ब्रह्मा जी हैं, ईश्वर हैं, जो कर्ता हैं, उनको भी श्रेय नहीं दिया जा सकता। इस संसार का पालन पोषण करने का श्रेय, क्रेडिट किसको दिया जाएगा? शिवाजी को। और क्या कहा है कि जो शाही तनय यानी शाहजी के जो पुत्र हैं अर्थात शिवाजी हैं, वो क्या हैं? सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। और कवि भूषण क्या कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारा ही जीवन सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि तुम ही क्या कर रहे हो? इस धरती को अपने कंधों पर धारण किए हो और पूरे संसार का क्या कर रहे हो? पालन पोषण कर रहे हो। और तुम्हारी जो तलवार है वो क्या करती है? इन सारे मुगलों का सर्वनाश करने वाली है, इन मुगलों के लिए काल के समान है। तो इस प्रकार से जो कवि भूषण हैं, इन कवित्वों में ये जो दो कवित्व हमने पढ़े यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस प्रकार से कवि भूषण के द्वारा शिवाजी की वीरता का, ठीक है ना, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। और इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम इसका सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ हम संदर्भ में इसका कवि और उसका कविता का नाम लिखेंगे।
प्रसंग में लिखेंगे कि क्या विषय बताया गया है, ठीक है। और फिर व्याख्या हमने समझ ही ली है, और फिर विशेष में हमने अभी 4-5 पॉइंट हमने इसके बारे में बताए, वही यहाँ पर रहेगा। भाषा ब्रज रहेगी, ठीक है। छंद हो जाएगा कवित्व छंद, रस हो जाएगा वीर रस हो जाएगा, गुण हो जाएगा ओज गुण हो जाएगा, और शैली हो जाएगी अतिशयोक्तिपूर्ण या ओज पूर्वक शैली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।